नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और देखिए, एक बार फिर से ये कंपनी विवादों के घेरे में है। इस बार एक ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे मार्केट में, आप कह सकते हैं, सनसनी मचा दी है। देखिए, जैसे ही ये खबर बाहर आई ना, मार्केट में जैसे भूचाल ही आ गया। कुछ ही घंटों के अंदर अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू से अरबों रुपए बस यूं समझिए हवा हो गए। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये तो एक सुनामी थी जिसने इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया। कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह हिल गया था। बस ये एक लाइन ही काफी है उस दिन की घबराहट को समझने के लिए। मार्केट में एक डर का माहौल बन गया था और हर कोई बस यही जानना चाह रहा था कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि मार्केट में ये भूचाल आया कैसे। आखिर इसका असर इतना गहरा क्यों था? ऐसी क्या खबर थी जिससे इतनी बड़ी हलचल मच गई? तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, ये आरोप किसी लोकल एजेंसी के नहीं हैं, ये सीधे अमेरिका से आए हैं। और इसी बात ने मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया है। जी हाँ, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट, मतलब कि वहाँ के न्याय मंत्रालय ने अदानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी पर उंगली उठाती है, तो उसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और ये आरोप है विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने का। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे देशों में सरकारी अधिकारियों को पैसे खिलाकर गैर कानूनी तरीके से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स अपने नाम करना। और हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। आरोपों के मुताबिक ये पूरा मामला है 3,000 करोड़ रुपए के लेन देन का। 3,000 करोड़! जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ने के लिए किया गया। अब इतने गंभीर आरोपों के बाद अडानी ग्रुप का भी जवाब आया। तो आइए देखते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है। अडानी ग्रुप का जवाब एकदम सीधा और दो टूक था। उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था, ये सब झूठ है, कोई लंबी चौड़ी सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक सीधा इनकार। तो हमारे सामने यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ आरोप है 3,000 करोड़ रुपए की रिश्वत का, और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का ये दावा कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है, एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए एक और बात जानना जरूरी है। भारत की जो मार्केट रेगुलेटर एजेंसी है, सेबी, उसने पहले भी कुछ आरोपों की जांच की थी और सबूत न मिलने पर उन्हें खारिज कर दिया था। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना होगा कि अमेरिका में जो ये नई जांच चल रही है, वो अभी भी एक्टिव है, वो बंद नहीं हुई है। तो सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। जब दो बिल्कुल उल्टी बातें सामने रखी जा रही हों तो सच का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है ना। तो असली सवाल यही है, क्या ये अदानी ग्रुप के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेट साजिश है, या फिर ये सच में एक 3,000 करोड़ का घोटाला है? खैर, जो भी हो, एक बात तो पक्की है, सच तो सामने आकर ही रहेगा। और इस मामले पर सिर्फ इन्वेस्टर्स की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। तो इस कहानी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि क्या पता इसका अगला खुलासा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो, और वो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दे।